हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। जो एनर्जी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कि कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो भी हमारे पास क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा हमारे पास, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को स्टोर करेंगे, एनर्जी को स्टोर करते हैं तो वी डू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और एनर्जी कौन सी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज या टू स्टोर द चार्ज इन ए कैपेसिटर। और दिस वर्क डन इज इक्वलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केसेस में हमारे पास क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है, ठीक है। और फर्स्ट जो प्लेट ए एंड प्लेट बी, प्लेट ए इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट जो हमारे पास है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है डी डिस्टेंस है। ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो प्लेट बी है उसके इनर साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बी प्लेट को हम आउटर सरफेस को क्या कर देते हैं, अर्थिंग। ये प्रिंसिपल के अंदर हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर। अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज गिवन करते हैं तो दूसरी साइड में कितना चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने कंसेप्ट इसकी कैपेसिटेंस निकाली थी, सी इज द कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा इसके अंदर वो क्या होगा हमारे पास, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, तो यहाँ पे वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के अंदर अब हम क्या निकालेंगे कि जो चार्ज इसके अंदर गिवन करेंगे, चार्ज गिवन करेंगे प्लेट ए से प्लेट बी के ऊपर जो चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के ऊपर बेस होगा कि इस प्लेट से इस प्लेट तक जो चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो वी आर डूइंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हमें स्मॉल चार्ज को मूवमेंट करवाना है, डी क्यू अगर चार्ज को मूवमेंट करवाता है तो वी आर डूइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें निकाली जाती है, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के ऊपर जाते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि आप किसी स्टेयर केसेस के अंदर, ठीक है, घर के अंदर जो स्टेयर है आप ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जा रहे हो, तो क्या हुआ, आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे ऊपर जाने के लिए, मूवमेंट किया, आप इस फ्लोर के ऊपर चले गए। तो यहाँ पे जब आप मैक्सिमम हाइट के ऊपर जा जाते हो तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती। कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या किया, वर्क डन किया। तो जैसे ही वर्क डन आप मूवमेंट कर रहे हो तो अमाउंट ऑफ मूवमेंट और वर्क डन होगा जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। सेम एज इट इज, आप चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट करवाओगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो उसी कंसेप्ट को ही हम यूज करते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो बट उस कंसेप्ट के लिए भी क्या करते हैं हम, अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए small charge from plate A to B, A से B के अंदर की जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो इसी कंडीशन के अंदर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को लेके चलते तो हमारे पास कंसेप्ट क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू के इक्वल। अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मूवमेंट, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को याद रखेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा हमारे पास, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू में डी क्यू। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 1, ठीक है।
अब कैपेसिटर का केस है तो पोटेंशियल को कैपेसिटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। देन V फाइंड आउट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, Q बाई सी। ठीक है, Q स्मॉल लेके चल लेंगे हम, यहाँ पे स्मॉल Q हमने यूज कर रखा है, तो कितना होगा Q, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ 2 इन फर्स्ट वी गेट क्या रिलेशन मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू। तो ये बना हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब हमने इस कैपेसिटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे तो उस कंडीशन में स्मॉल चार्ज जो स्टोर होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू सी बाई डी क्यू। अब देखो धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हम करते जाएंगे, स्मॉल चार्ज इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसे आएगी जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम वर्क डन टू मैक्सिमम चार्ज स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ऐड करेंगे, तो इंटीग्रेशन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर चार्ज। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो इन केस वी आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू। ठीक है, टोटल वर्क डन। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से। टोटल चार्ज स्टोर इन, टोटल चार्ज जो हमें स्टोर करना है वो कितना है, क्यू चार्ज है। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू 1 बाई सी को हम आउटसाइड रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू क्यू, तो क्यू इंटू में डी क्यू। तो यहाँ पे क्यू की पावर कितनी है, 1, पावर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 बाई सी, पावर इंक्रीज होगी उसी से डिवाइड हो जाएगा। ओके, लिमिट 0 टू क्यू। देन W इज इक्वल टू 1 बाई सी, लिमिट्स पुट करेंगे तो कितना बनेगा, क्यू स्क्र बाई 2 माइनस में 0। तो ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला क्यू स्क्र 1/2 बाई में सी। दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लिखेंगे U। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर होगी वो बनेगी हमारे पास क्यू स्क्र बाई 2c के इक्वल। ये पहला फॉर्मूला होगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर। ओके, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म भी आती है हमारे पास एनर्जी स्टोर। अदर रिलेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस पार्ट से रिलेटेड। तो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के बाद इसको फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे बोलेंगे, सेकंड फॉर्म के लिए क्या करेंगे एनर्जी स्टोर के अंदर। न्यूमेरिकल 3 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, इसी बेसिस के ऊपर तो Q इज इक्वल टू सी वी। अगर Q की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं इस इक्वेशंस के अंदर तो क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास, U इज इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्र बाई 2c, और Q की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी वी का होल स्क्र बाई में 2c। तो ये बनेगा सी स्क्र वी स्क्र बाई 2c, सी से सी कैंसिल्ड आउट, तो ये बनेगा 1/2 सी वी स्क्र। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्र। ये सेकंड फॉर्म होगी, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर हम ऐसा डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट रिलेशन के अंदर। अगर हम यहाँ से C निकालें तो C इसी फॉर्मूले से, जैसे हमने लिखा है Q इज इक्वल टू सी वी, अगर हम यहाँ से C निकालते तो क्या बनेगा, Q बाई P, Q बाई V। इसको फर्स्ट फॉर्म में पुटअप करेंगे तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्र बाई 2c, देन Q स्क्र 2 इंटू में
Q बाई वी, ए क्यू से Q कैंसिल्ड आउट होगा तो 1/2 QV, तो U इज इक्वल टू 1/2 QV। तो ये हमारे पास बनेगी थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 3 प्रकार के फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, U इज इक्वल टू Q²/2C। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/CV²। और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/2 QC के अंदर। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास इस चैप्टर्स के होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। ओके, तो जहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C आता है, जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, एक कंसेप्ट U इज इक्वल टू 1/2 CV², कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर यूज़ करते हैं, पैरेलल में बहुत सारे कैपेसिटर अगर हम यूज़ करते हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कैपेसिटर की वो पैरेलल के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी। इसलिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कोई 2 कैपेसिटर यूज़ करते हैं और उन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करके फिर यूज़ करते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फैन के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, जो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं वो किस कंसेप्ट में यूज़ किए जाते हैं, इन पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।